आप सभी को नमस्कार। चलिए आज हम कंप्यूटर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जो कि हमारे 50 क्वेश्चन होंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे छात्रावास अधीक्षक के 2016 के प्रश्न पत्र हम सॉल्व कर रहे हैं। तो बात करेंगे आज कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन को। हमने इससे पहले सामान्य ज्ञान के प्रश्न को देखा था जो कि पूर्व वीडियो में 20 क्वेश्चन देखे थे। उनके 150 क्वेश्चन के प्रश्न हैं, हमने बाद में बताया था आपको पिछले क्वेश्चन पे। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन में हम 50 नए क्वेश्चन कंप्यूटर के लगाएंगे जो कि 2016 में आए थे। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सबसे पहले वीडियो आपको प्राप्त हो सके। चलिए आज के क्वेश्चन पे बात करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक सीडीआर के रूप में किसे जाना जाता है? मतलब एक सीडीआर को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका आंसर बताइए। वीडियो में अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, उन्हें आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। चलिए बात बोलिए, सीडीआर के रूप में किसे जाना जाता है? तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसका अगर आंसर आपको पता है तो बताइए। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्म। आखिरकार ये वर्म होता क्या है? तो याद रखिएगा सीडीआर की बात कर रहा है। तो सीडीआर क्या होता है? सीडीआर एक कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल है। मैंने क्या कहा? यह एक कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल है, रिकॉर्डेबल है। ठीक है, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ यह आखिरकार काम क्या करता है? तो ये जो काम करता है डिस्क पे डेटा को लिखने का काम करता है। ये जो डिस्क होता है उस पे डेटा को लिखने का कार्य करता है। ये लिखने का कार्य सिर्फ एक बार करता है, इतना याद रखिएगा। इस डिस्क पे लिखने का काम सिर्फ एक बार करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्म। साथ ही साथ याद रखिएगा वर्म एक मॉलिलियस वायरस है। ये जो वर्म है ये एक मॉलिलियस, याद रखिएगा जितना मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, ये एक मॉलिलियस वायरस है, याद रहेगा आपको। साथ ही साथ ये सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामिंग होता है उसे स्वयं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को प्रभावित करने का काम करता है। किसे? तो ये सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर को प्रभावित करने का काम किसका रहता है? तो सीडीआर में वर्म का रहता है। आपको इसका आंसर याद रहेगा, वर्म इसका राइट आंसर है। इतना डिटेल आपके लिए काफी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विकल्प होता है वह कहलाता है। स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विकल्प होता है वह क्या कहलाता है? आपसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा इवेंट डिले। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, साथ ही साथ डिटेल में सब क्वेश्चन के नहीं देखेंगे, जो लगेगा इंपॉर्टेंट मैं उसका आपको डिटेल बता दूंगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बोल रहा है। अब आपको पूछ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इसमें से। यूनिक्स क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, या एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम है, या लाइनक्स। तो इसका आंसर आपको बताना है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बोल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। एप्पल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी जितने भी हैं यूनिक्स है, विंडोज है, लाइनेक्स है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। साथ ही साथ याद रखिएगा बाकी और यूनिक्स जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और कौन कौन से होते हैं, तो उसमें एक आपका डॉस भी होता है। डॉस का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। साथ ही साथ मैक ओरस, क्या कहा मैंने? मैक ओरस, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। साथ ही साथ एमपीस हो गया आपका, और विस्टा एंड्रॉइड। साथ ही साथ याद रखिएगा विस्टा हो गया आपका, और आपका एक एंड्रॉइड। ये सब जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा इनमें से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको विस्टा दे देगा, बाकी एप्पल दे देगा, माइक्रोसॉफ्ट दे देगा, एसएस देगा, तो आपको याद रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से? यूनिक्स है, विंडोज है, लाइनेक्स है, डॉस, मैक ओएस, एमपीस, एंड्रॉइड, विस्टा। याद रहेगा आपको, इतना काफी है आपके लिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है, विंडोज और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर क्या है? पूछ रहा है विंडोज और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बताइए इनके बीच अंतर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मल्टीटास्क। टास्क का हमेशा इसमें अंतर रहता है। ठीक, याद रहेगा। ये 2016 के प्रश्न पत्र हैं, सीधे याद रखिएगा। 2016 के हम आज 50 क्वेश्चन लगाने वाले हैं, तो वीडियो पे बने रहिएगा। क्योंकि देखिए
आपसे कितना क्वेश्चन बना है वो कमेंट पे जरूर बताइएगा मुझे, मैं भी देखूं कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चों। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए है, बोल रहा है। वैज्ञानिक सूचना के लिए सर्च इंजन विशेषकर कौन सा है, तो बताइए वैज्ञानिक सूचना के लिए विशेषकर कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा साइरस। ठीक, सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना मतलब वैज्ञानिक इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, तो किसका प्रयोग करते हैं, तो साइरस का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है जो ये गूगल है, गूगल विश्व का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, याद रहेगा, विश्व का सबसे बड़ा आपका ये सर्च इंजन है, विश्व का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, याद रखिएगा। साथ ही साथ दुनिया का पहला सर्च इंजन कौन सा था पूछेगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा हो गया। अब दुनिया का सबसे पहला सर्च इंजन की बात कर रहे हैं, तो दुनिया का सबसे पहला सर्च इंजन है आपका आर्ची, याद रखिएगा आर्ची। ये जो आर्ची है 1990 में बनाया गया था। ठीक है, इतना याद रहेगा। देखिए अल्टा विस्टा जो है सर्च इंजन किसका है, तो अल्ट्रा विस्टा जो सर्च इंजन है वह आपका याहू का है। अल्ट्रा विस्टा जो सर्च इंजन है वो आपका याहू का द्वारा बनाया गया है। याहू एक मैसेंजर है, याद है आप सभी को, मैसेंजर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। पहले जो अभी ईमेल है वो पहले याहू के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, याहू याद रखिएगा। साथ ही साथ ये याहू है 1995 में इसे बनाया गया है। ठीक है, इतना याद रहेगा। और जो ये याहू है ये मैसेंजर से संबंधित है, आपका मेल से संबंधित है, सॉरी मैसेंजर कह रहा हूं, ये आपका मेल से संबंधित है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऊपर बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु में उसके फ्लो योजना को क्या कहते हैं, पूछ रहे हैं। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के फ्लो को योजना को खाली स्थान कहते हैं, तो बताइए क्या कहते हैं, तो इसका आंसर लीजिएगा स्टोरी बोर्ड कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, अगर आपको आंसर पता रहता है तो इसको सोचा करिए, जस्ट मैं उसका आंसर आपको बताता ही हूँ। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां है, सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदायक विनाश करने वाले प्रो को ढूंढता है, हटाता है, इसे बचाने के लिए कहलाता है। मतलब ये सब जो कार्य करता है, मतलब जो नुकसानदारी सॉफ्टवेयर को प्रो को ढूंढता है, हटाता है और इसे बचाने वाला कार्य क्या करता है, बताइए कौन सा इसे कार्य करता है। तो आपका सरल आंसर है इसका एंटीवायरस, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला बात करते हैं क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। मतलब आपको पूछ रहा है इनपुट डिवाइस क्या है। आखिरकार देखिए ये इनपुट डिवाइस की बात करता है, तो इनपुट मतलब होता क्या है, आप जैसे कि ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर में माउस यूज करते हैं, आप मॉनिटर यूज करते हैं, मॉनिटर तो आपका यही हो गया, फिर उसके बाद सीपीयू यूज करते हैं, ये सब इसमें संदेश जाता है, इसमें हम कनेक्ट करते हैं, उन सारी चीजों को इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब जो ये डेटा आपको संग्रहित करके देता है, बाहर करता है, वो आउटपुट कहलाता है। आप होम थिएटर के हिसाब से समझिए, इनपुट मतलब आपने लीड के द्वारा उसके अंदर गाना आप डाले, अब वो आउटपुट दे रहा है, उस गाने को स्पीकर के माध्यम से आपको सुना रहा है, तो ये हमारा आउटपुट कहला जाता है। याद रहेगा इनपुट आउटपुट इस प्रकार से होते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। तो इसमें से कॉम इनपुट डिवाइस नहीं है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, डॉस मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स क्या है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बाई डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए मैं इसके बारे में बताता हूं आपको। ये जो कि बात कर रहा है डॉट प्रैक्टिस प्रिंटर की, यह एक आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से इसे याद रखिएगा। ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जो एक समय में एक ही चीज को प्रिंट करता है, वन टाइम पर वन प्रिंट ही करेगा। ठीक, याद रखिएगा इम्पैक्ट प्रिंटर का कार्य होता है। इस प्रिंटर को पहली बार 1957 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा
इसे प्रस्तावित किया गया था, जिसका विकास, याद रखिएगा ये प्रस्तावित है, अब आपको पूछ रहा है विकास। अब इसका विकास मतलब डॉट मैट्रिक्स का विकास कब हुआ था पूछेगा, तो इसका विकास 1970 में किया गया था। ठीक, याद रहेगा। प्रस्तावित कब किया गया था? 1957। किसके लिए, मतलब कौन किया था? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन अर्थात IBM द्वारा। ठीक, याद रहेगा। डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स, इसका आंसर हो जाएगा बाई डायरेक्शन। इतना क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर बढ़ते हैं। ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग डेट तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है वह कहलाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा इनपैक्ट प्रिंटर। हम लोगों ने देखा वही आंसर। प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है वह कहलाता है इनपैक्ट प्रिंटर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए इसके बारे में बात कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है बोल रहा है, तो इसका आंसर बताइए क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंट टर्मिनल्स। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। याद रहेगा, इंटेलिजेंट टर्मिनल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, सब स्क्रिप्ट HO जैसे की कॉम्बिनेशन उपयोग किया जाता है कैरेक्टर के लिए निम्नलिखित में से की कॉम्बिनेशन उपयोग में किया जाता है। किसका बात कर रहा है? की कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है, ये H2 होगा। ठीक है, याद रखिएगा, H2O जैसे कॉम्बिनेशन उपयोग में किया जाता है। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस H इक्वल टू। ठीक है, कंट्रोल प्लस H, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, MS वर्ड के स्पेस चेक के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? MS वर्ड के स्पेस चेक के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है पूछ रहा है। बताइए MS वर्ड के लिए किस स्पेस चेक का उपयोग किया जाता है? तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा F7। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए इसके बारे में बताता हूं आखिरकार MS वर्ड स्पेस चेक कैसे जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट के कर्सर पोजीशन को, स्पेलिंग को चेक करता है। किसको करता है? तो ये आपका डॉक्यूमेंट के पोजीशन, जो डॉक्यूमेंट का पोजीशन होता है, डॉक्यूमेंट का पोजीशन को स्पेलिंग, इसमें का स्पेलिंग चेक करता है, स्पेलिंग को चेक करता है। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज वर्सल 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है? यह हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कौन सा विंडोज वर्सन 64 बिट को प्रोसेसर को सपोर्ट करता है पूछ रहा है। तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा विंडोज 98। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जो आप 64 बिट द्वारा ट्रांसफर कर सकते हैं, ये जो होता है ना 64 बिट प्रोसेसर, मतलब ये रैम को दर्शा देता है। ठीक है, आपका मोबाइल में कितना रैम है बोलते हैं, कंप्यूटर में कितना रैम है, उस प्रकार से 64 बिट प्रोसेसर एक रैम को भी प्रदर्शित कर सकता है। ठीक, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंप्यूटर माउस का प्रकार डिवाइस है। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है बोल रहा है। तो कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। मैंने कहा था कंप्यूटर है, उसके अंदर जितना भी चीज आप इंपैक्ट करेंगे तो वो आपका किस में आ जाएगा? इनपुट डिवाइस में सब आ जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है? इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है? वीडियो बड़ा हो जाएगा तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप जल्दी जल्दी इसको आंसर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है? तो ये डेजी व्हील प्रिंटर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप MPG का उपयोग निम्नलिखित में से कौन से करने के लिए किया जाता है? बताइए मूवी पिक्चर एक्सपर्ट, जो कि शॉर्ट में MPEG कहलाता है, वो आखिरकार किस कंप्रेस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। वीडियो को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। इसे अंतरराष्ट्रीय संगठन IEC
ठीक है, अंतरराष्ट्रीय इंटेलिजेंट एजेंसी कमीशन, ठीक है, इंटरनेशनल, मैंने क्या कहा, इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल कमीशन के द्वारा बनाया गया है। याद रखिएगा किनके द्वारा तैयार किया गया पूछेगा। आखिरकार ये जो MPEG है इसकी स्थापना 1988 में की गई थी लियोनार्डो द्वारा, लियोनार्डो, और एक आपका नाम है हिरोशिया, इन दोनों के द्वारा स्थापना की गई थी MPEG। इतना याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आया है एक बार, फिर से प्रयास रहेगा, आ सकता है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन कहलाता है, तो बताइए माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन क्या कहलाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन ऑप्शन ए बिग कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, तो अर्थात इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आपका कंप्यूटर सभी क्षेत्र में शिक्षा के लिए आजकल इंपॉर्टेंट है। जितना भी डाटा आपका, कोई डॉक्टर के पास जाते होंगे तो आप अपना बायोडाटा देते होंगे, कुछ भी देते होंगे, तो इन्फॉर्मेशन एक आईडी बनाता होगा, उस आईडी को इंपैक्ट करता होगा, अपने कंप्यूटर में डालता होगा, तो आपके बारे में पूरा डिटेल उसके सामने खुल जाता होगा। विज्ञान, आज के समय टेक्नोलॉजी का जितना भी कार्य होता है वो सारे कंप्यूटर ही तो प्रभावित हैं। सब कुछ क्षेत्र में जितने भी कार्य होते हैं उन चीजों को करने के लिए कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण अपना स्थान छोड़ता है। ठीक है, मतलब जीवन में कंप्यूटर का कितना महत्व है आप सब समझ सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए भी कंप्यूटर कितना जरूरी है। आजकल तो घड़ी आ गया, मोबाइल आ गया, सब चीज में आपके स्वास्थ्य को जोड़ के डिवाइड कर देता है ना, मोबाइल, कंप्यूटर, सब कुछ को कनेक्ट करके चलते हैं आजकल हम। तो इसीलिए इसका आंसर शिक्षा विभाग, विज्ञान, स्वास्थ्य सब में आएगा। उपयुक्त सभी आप लिख सकते हैं आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20वां बताते हैं। RW के उपयोग से डेटा एक से अधिक नहीं लिखा जा सकता। RW के उपयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता। तो किसमें नहीं लिखा जा सकता पूछ रहा है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा CDR में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है बोल रहा है, तो बताइए इसमें से आखिरकार लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए कौन सा उपयुक्त है? तो ये आपका ECL, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ये लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन होता क्या है पता है आपको? जो कि इनपुट होता है, ये जो इनपुट है और आपका आउटपुट, ये जो इनपुट और आउटपुट के बीच का समय होता है ना, मतलब जो इनपुट आउटपुट देने में जो समय प्राप्त करता है उसके बीच को बताता है। कौन? तो ECL कहते हैं उसे ही ECL कहते हैं। इनपुट आउटपुट के बीच का जो समय होता है बनने का, उसे ही ECL कहेंगे। ठीक, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22वां है। 1260 कंप्यूटर वायरस एक उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1260 एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है बोल रहा है? तो ये आपका पॉलीमार्फिक का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा बच्चों, याद रखना। याद रखिएगा, जो पॉलीफार्मिक है 1260, इसका एक अन्य नाम भी है जिसे कि हम V2PX के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ ये 1989 में इसे विकसित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? मार्क बार्सर्गन, याद रखिएगा, मार्क बासवर्ग, इनके द्वारा इसे विकास किया गया था। ठीक, अर्थात मतलब इसके द्वारा इन्हें बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन मस्तिष्क होता है, आप सभी को पता होगा। मस्तिष्क, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? तो CPU को कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, हिंदी में अगर आपसे नाम पूछेगा तो हिंदी में नाम होता है केंद्रीय संसाधन इकाई। क्या हो जाता है आपका? केंद्रीय संसाधन इकाई बोलेंगे। ठीक है, याद रहेगा, केंद्रीय संसाधन इकाई। क्वेश्चन 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है। एक स्प्रेडशीट
डाटा किस तरह से व्यवस्थित होता है। ठीक है, एक स्प्रेडशीट किस प्रकार से डाटा व्यवस्थित होता है। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा रो तथा कॉलम में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 25 है, बैंक एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। बैंकर एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन 2016 में है आने की संभावना अधिक है, क्योंकि 2016 और 2014 में ये एग्जाम हुआ था, तो इसके क्वेश्चन संभवतः पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इसीलिए इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हमने देखा, बैंकर एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। बताइए किसमें किया जाता है। तो इसका आंसर होगा डेडलॉक को रोकने के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, डेडलॉक को रोकने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन क्या होता है। मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का कार्य करता है। तो यह आपका मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट भी करता है, साथ ही साथ इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी मैनेज करता है, अर्थात उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, जंक ईमेल आखिरकार होता क्या है। जंक ईमेल क्या होता है। तो जंक ईमेल एक स्पैम है। जंक ईमेल क्या होता है, एक स्पैम की तरह कार्य करता है। ये स्पैम अंकों पे रहता है, अंकों पर आधारित होता है। मतलब आपको स्पैम मैसेज भी आता होगा, स्पैम मैसेज भी आता होगा, इसे ही कहेंगे जंक ईमेल। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, आंतरिक मेमोरी एक एक कंप्यूटर कितने अंक स्टोर करता है। अर्थात कंप्यूटर का एक मेमोरी है एक कंप्यूटर, एनी एक कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है। तो बताइए कितने अंक स्टोर कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा 20 अंक स्टोर कर सकता है, याद रहेगा आप सभी को। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है। यह आपका इंपॉर्टेंट है। तो बताइए इस 4 ऑप्शन में सबसे छोटा कंप्यूटर क्या है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, नोटबुक है, याद रखिएगा। अब बच्चों बात हुआ सबसे छोटा कंप्यूटर का, तो याद रखना विश्व का सबसे छोटा कंप्यूटर क्या है। तो विश्व का सबसे छोटा कंप्यूटर आपका मिशिगन माइक्रो मोटर है। मैं लिख देता हूं आपके लिए, याद रहना चाहिए आपको। मिशिगन माइक्रो मोटर, ये विश्व का सबसे छोटा कंप्यूटर है। ठीक है, ये क्या है, एक नमक की तरह, नमक के दाने की समान है। इसका उपयोग क्या में किया जाता है। तो स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में, अर्थात चिकित्सा के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसे विकसित कौन किया है पूछेगा, तो इसका विकास अमेरिका के मिशिगन यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया है। कौन से देश के द्वारा, अमेरिका द्वारा। किस यूनिवर्सिटी द्वारा, तो मिशिगन यूनिवर्सिटी द्वारा। आप अक्षर पे मत जाइएगा, मेरा वॉइस सुनिएगा। आपको अगर लिखना है तो लिखिएगा नोट करके, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको जरूर बताऊंगा डिटेल से। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, मैग्नेटिक टेप वीडियो अर्थात टर्मिनल का समूह जो सामान्य एक मास्टर के अधीन होता है। बताइए सामान्य एक मास्टर के अधीन होता है उसे क्या कहते हैं। तो उन्हें क्लस्टर कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक सीडी की भंडारण क्षमता को मापा जाता है। तो बताइए एक सीडी की भंडारण क्षमता को किससे मापा जा सकता है। तो ऑप्शन बी मेगाबाइट के हिसाब से नापा जा सकता है। तो एक सीडी में कितना मेगाबाइट, क्वेश्चन उठता है आपके लिए, एक सीडी में कितना मेगाबाइट तक आपका, कितना मेगाबाइट तक क्षमता रहता है पूछता है। तो याद रखिएगा इसमें 600 मतलब 600 एवं 650 लेता है। 600 से 700 सीडी में मेगाबाइट रहता है। ठीक है, मेगाबाइट क्षमता रहता है, भंडारण क्षमता, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट द्वारा कौन सा अटेंशन दिया जाता है। कौन सा अटेंशन दिया जाता है मतलब कौन सा उसे कार्य दिया जाता है। अटेंशन मतलब बोलता है कि आप कौन सा चीज, मतलब अटेंशन मतलब आप सभी, मतलब अटेंशन मतलब आप समझ सकते हैं। अटेंशन मतलब होता है सावधान। ठीक है, अटेंशन बोल रहा है।
तो बताइए वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट द्वारा कौन सा अटेंशन दिया जाता है? तो इसमें कौन सा अटेंशन दिया जाता है? डॉक को अटेंशन, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा डिटेल बताऊंगा, जो क्वेश्चन आया है वही हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटॉक ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? तो बताइए, ये आपका POP3 ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इसका नाम POP मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, याद रहेगा आपको, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल याद रखिएगा। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, कंप्यूटर का टास्क मैनेजर की किस कॉम्बिनेशन से खोला जा सकता है? कंप्यूटर का जो टास्क मैनेजर होता है उसे किस कॉम्बिनेशन से खोला जाता है? आखिरकार ये टास्क कॉम्बिनेशन होता है, इसमें क्या होता है? तो कंप्यूटर की कार्य क्षमता, जो कि कंप्यूटर का कार्य क्षमता होता है, और आपका एप्लीकेशन पे बात करते हैं। एप्लीकेशन मतलब कंप्यूटर के बारे में जानकारी होता है कि उसमें क्या क्या है, कंप्यूटर की प्रक्रिया उसमें बताई जाती है, और साथ ही साथ CPU का उपयोग किस प्रकार से करेंगे, ये सारी चीज़ें बताती है। तो उसी में बोल रहे हैं टास्क मैनेजर को किस कॉम्बिनेशन से खोला जा सकता है। तो इसे किस कॉम्बिनेशन से खोला जा सकता है? तो अल्ट कंट्रोल प्लस F10 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाई डेंसिटी डबल डेंसिटी साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित में से डाटा स्टोर कर सकती है? गलती हो जा रहा है पढ़ने में, आप समझिएगा क्वेश्चन देखिए। हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डाटा को स्टोर कर सकती है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.44 MB। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, खाली स्थान मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है बोल रहा है, तो इसमें से कौन मल्टीमीडिया एप्लीकेशन नहीं है? तो इसमें से पेज मेकर, जो कि आपका ऑप्शन बी पेज मेकर है, वो आपका मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी पावर पॉइंट, फ्लैश, कंप्यूटर गेम्स, ये सारे मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक सूत्र से सेल एंड्रॉइड SAS4 का मान होता है। ठीक, बताइए किसका मान होता है? तो ये आपका एब्सोल्यूटिक रिफ्लेक्स के कारण होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन पेपर होता है वो सारे क्वेश्चन वहां से लिए गए हैं, यहाँ आपके लिए लिख के बनाया गया है। मेहनत बहुत किया जा रहा है आप सभी के लिए, तो आप सभी का कार्य क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट करें। बताएं कमेंट में कि कितना क्वेश्चन आपसे सही हुआ है, और वीडियो बताएं कि आप किस किस टॉपिक पे और MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, उससे हमें ही अच्छा लगेगा, जाहिर सी बात है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 38 पे। वेबसाइट जो कंटेंट को एडिट, मेडिटली क्रिएट, डिटेल करने की अनुमति देता है कहलाता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लॉक्स। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ब्लॉक्स आपका एडिट, डिलीट करने का ऑप्शन देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंटरनेट में नए टर्म करता है, मतलब नए टर्म सर्च करता है। यहाँ पे सर्च नहीं लिखा है, आप याद रखिएगा, ये सर्च नए टर्म सर्च करता है तथा उसे डेटाबेस में स्टोर करता है। तो ये कौन करता है, बताइए इसका आंसर। वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा क्लॉलर, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, वेबसाइट के एक वेब पेज पर क्लिक कर आंतरिक लेवल वेब पेज पर जाते हैं। किस प्रकार से आंतरिक वेब पेज पे जाते हैं, मतलब एक वेब से क्लिक करके दूसरे आंतरिक वेब पर जाने का कार्य कैसे होता है? तो ये आपका हाइपर लिंक के कारण होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रिंटर की गति को मापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? चलिए क्वेश्चन 41 में पहुंच चुके हैं। कुछ ही क्वेश्चन है हमारे, 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हमारे हिंदी के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, याद रखिएगा हिंदी के 10 क्वेश्चन सिर्फ आएंगे, जो कि 2016 के प्रश्न पत्र होंगे। प्रिंटर की गति को मापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है, पूछ रहा है आपसे। तो बताइए प्रिंटर की गति को मापने के लिए किस का उपयोग किया जाता है? तो आपका CPM, LPM, PPM का उपयोग किया जाता है, अर्थात उपयुक्त सभी का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, क्वेश्चन को छांटना भी सीखिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे बात करते हैं। गूगल का डिजिटल पेमेंट सिस्टम क्या कहलाता है?
बताइए गूगल का डिजिटल पेमेंट सिस्टम क्या कहलाता है? तो ये गूगल पेमेंट्स कहलाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहलाता है? गूगल का डिजिटल पेमेंट सिस्टम शायद गूगल वॉलेट कहलाता है या गूगल पेमेंट कहलाता है, पता नहीं, लेकिन मेरे को लग रहा है गूगल वॉलेट कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, शायद इसका आंसर ऑप्शन ए ले, ऑप्शन बी को हम छोड़ देते हैं, ऑप्शन ए को राइट आंसर लेते हैं। गूगल वॉलेट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है। वीडियो कार्ड द्वारा 1 सेकेंड में स्क्रीन की दी जाने वाली एक वीडियो मेमोरी में लिखी जाने वाली पिक्सल की संख्या को कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं? तो इसे हम फिल रेट कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेलियस प्रोग्रामर स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं करता है? रेप्लिकेट नहीं करता है बोल रहा है, तो क्या रेप्लिकेट नहीं करता है पूछ रहा है? तो ये आपका टार्जन हार्स को रेप्लिकेट नहीं करता, जबकि वायरस, वर्म और ज़ॉम्बी रेप्लिकेट किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कई चीज़ें हैं, मुझे भी कंप्यूटर के बारे में उतनी ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें होता है जो समझ नहीं आता है, लेकिन उसका आंसर जो लिया है छात्रावास अधीक्षक में, जिसका आंसर लिया गया है, वो मैं आपको आंसर भी इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है। MS वर्ड को नया फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MS वर्ड के बारे में। आप MS वर्ड को एग्जाम में पढ़ के जाइएगा। MS वर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, इसीलिए MS वर्ड को आप पढ़ के जाइएगा। पूछ रहा है आपसे MS वर्ड को खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो इसका कंट्रोल N दबाइए, कंट्रोल प्लस N को प्रेस करेंगे तो आप MS वर्ड खुल जाएगा आपका नया फाइल शॉर्टकट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है। वह एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रति बनाता है। तो कौन स्वयं की प्रति बनाता है पूछ रहा है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वर्म। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आप देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, डी को मैं आंसर नहीं ले रहा हूँ, और जो इसका आंसर बन रहा है आपको कंफ्यूज करने के लिए बार बार मैं सी बी लेता हूँ आंसर। ऐसा नहीं कि आपको वही आंसर बना लेना। देखिए ना, आखिरकार वो बन रहा है नहीं आपसे। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेजिटिमेंट प्रोग्राम में एक एम्बेड कोड जो कुछ शर्तों को पूर्ण कर होने पर एक्सप्लोड करता है। तो कौन एक्सप्लोड करता है पूछ रहा है आपको? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉजिक बम। ठीक है, लॉजिक बम इसे आंसर लिया गया। आखिरकार मुझे इसके बारे में डिटेल पता नहीं, अगर आपको पता होगा तो कमेंट में आप इसके बारे में बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है। निम्नलिखित में से कौन सा वैध IP एड्रेस है? मतलब IP एड्रेस पूछ रहा है आपसे, इसमें से वैध कौन सा है? उस समय पूछा था, तो सबका IP एड्रेस अलग अलग होता है। अब इसमें से उस समय आंसर इसको क्या लिया था? इसका आंसर लिया था 192.168.56.115। ऑप्शन डी राइट आंसर लिया था। ये IP एड्रेस किस चीज़ के हिसाब से इसको लेता है, ये जानकारी आप देख लीजिएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक जेट प्रिंटर के लिए निम्नलिखित सही है। देखिए पहला है, पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है। एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, एक से अधिक प्रजाति को एक ही बार प्राप्त की जा सकती है बोल रहा है। फिर डी है, एक बार में सिर्फ एक कैरेक्ट प्रिंट करता है। एक बार में सिर्फ एक कैरेक्ट प्रिंट करता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है आपका आंसर क्या होगा। आपने पहले भी देखा होगा, तो इसका देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब ए व बी इसका सही होगा। तो बात किया ए व बी, मतलब ए मतलब पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है, मतलब ये सही है आपका। और दूसरा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो जी हाँ ये भी सही है। लेकिन एक से अधिक प्रजाति को एक बार में प्राप्त की जा सकती है, जी नहीं, एक बार में सिर्फ एक ही प्रजाति को भी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, याद रहेगा, इसमें सही सिर्फ ए और बी होगा। तो देखिए इसमें से ए बी सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रहेगा। तो देखिए आज हमने 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के देखे हैं, इससे ये हमारा कंप्यूटर का क्वेश्चन हो गया। उससे पहले हम आपका सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन देखे थे, सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन देखे थे। अब हम हिंदी के 10 क्वेश्चन अगले वीडियो में आपके लिए ला देंगे, उसको देख लीजिएगा। तो आपके 70 और 10 80 हो जाएंगे, और 20 क्वेश्चन आपके हम CGGS के ला देंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे फिर टोटल? आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब जो 150 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बचेंगे जिसमें से आपका इंग्लिश के प्रश्न बचेंगे,
साथ ही साथ मैथ्स के प्रश्न बचेंगे, मैथ्स प्लस रीजनिंग साथ में रहेगा, और आपका इतना दो पोर्शन बचेगा। ठीक है, साथ में देश विदेश के भी क्वेश्चन रहेंगे। देश विदेश के क्वेश्चन को मैं आपको अटेम्प्ट करके इसी CGGS के साथ अटेम्प्ट कर दूंगा। ठीक है, और याद रखिएगा साथ ही में जो करेंट रहेगा, बाकी जो कुछ क्वेश्चन करेंट के भी बचेंगे, जो करेंट के क्वेश्चन है उसको हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे, क्योंकि करेंट हमारे लिए पुराना करेंट कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन मैं हॉस्टल वार्डन के लिए आपके लिए 3-3 4-4 महीना करके करंट अफेयर लगा के आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा करंट अफेयर आपके लिए जरूरी है पढ़ना। भारत का करंट अफेयर भी बता दिया जाएगा, छत्तीसगढ़ का भी करंट अफेयर आपके लिए बता दिया जाएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। फिर उसके बाद हॉस्टल वार्डन के प्रश्न पत्र कंप्लीट हो जाएंगे। फिर 2014 के प्रश्न पत्र पे थोड़ा डिटेल देखेंगे। अगर आपको प्रश्न पत्र और लगाना है 2014 का प्रश्न पत्र अटेम्प्ट करना है, तो आप कमेंट पे बताइएगा कि जी हाँ 2014 का प्रश्न पत्र लगाना है। जैसे कि हम यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, वैसे ही हम इंस्टाग्राम में सारे क्वेश्चन के प्रैक्टिस भी करते हैं, तो आप जाके वहाँ हमें फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे इंस्टाग्राम का लिंक। ठीक है, इतने बात आज याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ बच्चों।